हेमचूर्ण और हेमलेखा का समागम। श्री दत्तात्रेय जी की कही बातें सुनकर परशुराम जी ने अत्यंत कौतूहल और विनय पूर्वक पुनः प्रश्न किया। भगवान गुरुदेव, आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। लोगों को सब प्रकार से अविचार से ही बड़ी हानि हुई है, अतः विचार से ही उनका कल्याण हो सकता है और उसका मूल महात्म्य श्रवण है, ये भी मैंने सुना। किंतु उसमें मुझे एक बड़ा संदेह है, वे श्रवण भी कैसे प्राप्त हो, उसके लिए क्या उपाय है? यदि आप कहें कि वह तो स्वाभाविक ही हो जाता है, तो सभी ने महात्म्य श्रवण क्यों नहीं कर लिया? अथवा मुझे भी आज तक उसे श्रवण करने की रुचि क्यों नहीं हुई? ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुझसे भी अधिक दुख प्राप्त है और जो पद पद पर ठुकराए जा रहे हैं, उन्हें साधन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? कृपा करके ये मुझे बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर दयानिधि दत्तात्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और पुनः कहने लगे, परशुराम सुनो, मैं तुम्हें कल्याण का जो मूल कारण है वह बताता हूँ। सत्पुरुषों का संग ही इसका सबसे प्रधान कारण है। वही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति करने वाला है। परमार्थ रूप फल की प्राप्ति में सत्संग बीज कहा जाता है। तुमको भी उन संत शिरोमणि महात्मा संवर्त का संग होने पर भी ये श्रेय रूप फल को प्राप्त कराने वाली दशा प्राप्त हुई। संत जन ही समागम होने पर परम सुख प्रदान करते हैं। बिना सत्संग के भला कब किसी को परम श्रेय की प्राप्ति हुई है? इसमें संदेह नहीं कि लोक में भी जिसको जैसा जैसा संग प्राप्त होता है, उसे ठीक वैसा ही फल मिल जाता है। परशुराम सुनो, इस प्रसंग में मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मुक्तापीड नाम से प्रसिद्ध एक दशाण देश का राजा था। उसके हेमचूर्ण और मणिचूर्ण नाम के दो पुत्र थे। दोनों ही बड़े रूपवान, गुणवान और सब प्रकार की विद्याओं में कुशल थे। कहते हैं किसी समय आखेट की इच्छा होने पर ये महाबली राजकुमार धनुष बाण धारण कर बहुत सी सेना साथ ले सह पर्वत के भयंकर वन में घुस गए, जो सिंह और व्याघ्र आदि जंतुओं से भरा हुआ था। वहां उन्होंने अपने धनुषों से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा बड़ी फुर्ती से अनेकों हिरण, सिंह, सुअर, भैंसे और भेड़ियों का वध कर दिया। इस प्रकार जब वे राजकुमार अनेकों जंगली जीवों का शिकार कर रहे थे, वहां बड़ी प्रचंड आंधी उठी। उससे रेती और कंकर पत्थरों की वर्षा होने लगी। सारा आकाश धूल से भर गया। इससे अमावस्या की रात्रि का सा अंधकार छा गया। फिर वहां शिला, वृक्ष, मनुष्य कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। उस पहाड़ पर ऐसा अंधेरा छाया कि कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है ये भी दिखाई नहीं देता था। भालू की वर्षा से पीड़ित होकर सेना भी तितर बितर होकर भाग गई। सैनिकों में से किन्हीं ने वृक्षों का, किन्हीं ने शिलाओं का और किन्हीं ने गुफाओं का आश्रय लिया। दोनों राजकुमार भी घोड़ों पर चढ़े हुए दूर निकल गए। उनमें से हेमचूर्ण किसी तपस्वियों के आश्रम में पहुंच गया। वह बड़ा ही रमणीक था और उसमें केले तथा खजूर के वृक्ष लगे थे। वहां उसने अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्विनी एक सुंदरी कन्या देखी। उसका शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान बड़ा कांतिमान था। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती उस कन्या को देखकर राजपुत्र ने कुछ मुस्कुराते हुए पूछा, कमला ने, तुम कौन हो? निर्भय इस भयंकर निर्जन वन में तुम विवश होकर किस लिए निवास कर रही हो? तुम किसकी पुत्री हो? यहाँ किसके साथ रहती हो? इस समय अकेली क्यों हो? इस प्रकार पूछे जाने पर उस निर्दोष बाला ने राजपुत्र से कहा, राजपुत्र आप भले आए, आइए आसन पर विराजिए। अतिथियों का सत्कार करना तो तपस्वियों का धर्म ही है। आप मुझे बहुत थके हुए और प्रचंड पवन से व्यथित जान पड़ते हैं। घोड़े को खजूर के पेड़ से बांधकर यहाँ कुछ देर बैठकर विश्राम कीजिए, फिर आप मेरा सब वृतांत सुन लेंगे। कन्या के इस प्रकार कहने पर हेमचूर्ण ने वैसा ही किया। उस बाला ने उससे कुछ फल खिलाए
और सुस्वाद जल पीने के लिए दिया। फिर उसे श्रमहीन देखकर वह मधु सा बरसाने वाले मीठे शब्दों में कहने लगी। राजपुत्र व्याघ्रपाद नाम के एक मुनि थे। वे भगवान शिव के चरणाश्रित थे। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग आदि पुण्य लोकों का अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे ब्रह्म ज्ञान संपन्न थे और बड़े बड़े मुनिजन रात दिन उनकी सेवा में रहते थे। मैं उनकी धर्म पुत्री हूँ और हेमलेखा नाम से प्रसिद्ध हूँ। एक बार सर्वांग सुंदरी विद्युत प्रभा नाम की विद्याधरी इस वीणा नदी में स्नान करने के लिए आई। संयोगवश उसी समय वहां भंग देश के राजा सुषेण भी आई। उन्होंने उस त्रिलोक सुंदरी विद्याधरी को नदी में स्नान करते देखा। उसके जल में भीगे झीनों वस्त्रों में से दोनों पीन पयोधर दिखाई दे रही थी। इससे राजा सुषेण काम बाण से विध गए और उस विद्याधरी से उन्होंने प्रार्थना भी कर दी। राजा के सौंदर्य से मोहित होकर उसने उनकी बात मान ली। उसके साथ समागम करके राजा अपने नगर को चले गए। उस विद्याधरी को राजा से गर्व रह गया, किंतु इस व्यभिचार के कारण पति के डर से वह गर्व को वहीं छोड़कर चली गई। तब राजा के उस अमोघ वीर से मैं कन्या उत्पन्न हुई। जब संध्योपासन के लिए वहां व्याघ्रपाद मुनि आई तो उन्होंने मुझे देखा। वे दयावश मुझे उठा लाई और माता के समान मेरा पालन करने लगी। जो धर्म पूर्वक पालन करता है वह पिता ही कहा जाता है। अतः मैं उनकी धर्म पुत्री हूँ और पिताजी की सेवा करती रहती हूँ। उनके प्रभाव से मुझे यहाँ कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है। इस आश्रम में कोई देवता या असुर भी दूषित विचार से प्रवेश नहीं कर सकता। यदि करेगा तो नष्ट हो जाएगा। ये मैंने अपना वृतांत सुनाया। राजपुत्र, आप कुछ देर यहाँ ठहरिए। मेरे पिता भगवान व्याघ्रपाद आने ही वाले हैं। उनके दर्शन करें और उन्हें प्रणाम करके अपना मनोरथ पूरा कराकर कल प्रातः काल प्रस्थान करें। हेमलेखा की बात सुनकर उसके सौंदर्य से मोहित हो जाने के कारण राजपुत्र ने कुछ कहना चाहा, किंतु बोलने का साहस न होने के कारण वह कुछ अनमना सा हो गया। उसे काम के वशीभूत देख विदुषी हेमलेखा ने उससे फिर कहा, राजपुत्र धैर्य धारण करो, पिताजी शीघ्र ही आते होंगे, तब अपनी अभिलाषा पूरी कर लेना। उसके ऐसा कहते ही महामुनि व्याघ्रपाद वन से पुष्प आदि संग्रह करके आ गए। उन्हें आए देखकर राजपुत्र खड़ा हो गया। उसने अपना नाम लेकर मुनि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर बैठ गया। मुनि ने देखा कि हेमलेखा पर मोहित होने के कारण राजपुत्र की चेष्टा विकृत सी हो गई है, तो योग बल से उन्होंने सब हाल जान लिया और उसे उचित ही समझा। अतः उन्होंने पत्नी रूप से उसे हेमलेखा दे दी। इससे राजकुमार को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उसे लेकर नगर में लौट आया। राजा मुक्ताचूर्ण भी बहुत संतुष्ट हुआ और उसने बड़ा महोत्सव करके उनका विधिवत विवाह संस्कार संपन्न कर दिया। तब राजकुमार महलों में, उपवनों में और नदी तट आदि स्थानों में उसके साथ निरंतर विहार करने लगा, किंतु उसने देखा कि हेमलेखा को भोगों की विशेष कामना नहीं है और वह सर्वदा उदासीन ही रहती है। तब एक दिन उसने एकांत में उससे पूछा, प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो भी तुम अपने प्रियतम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहारिणी है, किंतु भोगों में तुम्हारी विशेष रुचि क्यों नहीं है? क्या यहाँ के भोग तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं है? फिर ये उदासीनता क्यों? अत्यंत उत्तम भोगों में भी मुझे तुम अनासक्त सी जान पड़ती हो। यदि तुम्हारा इधर झुकाव नहीं होगा तो मुझे तुम्हारे साथ विहार करने से सुख कैसे मिलेगा? मेरी तो तुम्हारे प्रति आसक्ति रहती है, किंतु ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारा मन मानो कहीं अन्यत्र लगा हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ पर तुम कुछ सुनते ही नहीं हो। मैं बड़ी देर से तुम्हारे पास आकर
तुम्हें आलिंगन किए बैठा हूँ और तुम नाथ कब आए ऐसा प्रश्न करती हो, मानो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे सामने बड़ी सुंदर और दुर्लभ भोग सामग्रियां उपस्थित की जाती हैं, तथापि तुम्हारा मन उनकी ओर क्यों नहीं जाता? तुम क्यों उनमें अपनी रुचि प्रकट नहीं करती? जब मैं पास नहीं होता तो तुम नेत्र मूंदे बैठी रहती हो। ये बात मैं जब जब तुम्हारे पास आता हूँ तब तब ही देखता हूँ। जब तुम इस प्रकार भोगों से विमुख रहोगी तो बताओ, काठ की पुतली के साथ रहने वाले पुरुष के समान मुझे वे विषयों से क्या सुख मिलेगा? जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे छोड़कर तो मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। कुमुद जिस प्रकार चंद्रिका का अनुसरण करता है, उसी प्रकार मैं तो सब प्रकार तुम्हारा ही अनुगत हूँ। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। बताओ तो तुम्हारा चित्त ऐसा विषय विमुख क्यों हो गया है? प्रिय, तुम्हें मेरी सौगंध है, बोलो जिससे मेरे मन का समाधान हो।